अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा CHR 2017 मॉडल। ये टोयोटा CHR की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च हुई थी। इस कार को 2016 से 2020 से कंटिन्यू किया गया है और 2020 में अब इस गाड़ी का एक और वर्जन आ गया है, टोयोटा क्रॉस। टोयोटा क्रॉस पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है और वो काफ़ी हॉट टॉपिक है फिलहाल पाकिस्तान में। उस गाड़ी को पाकिस्तान में 2021 में लॉन्च किया गया है और टोयोटा क्रॉस जो है वो बेसिकली इसी कार के ऊपर बेस्ड है। यही CHR का प्लेटफॉर्म यूज किया गया उस गाड़ी के अंदर। वो कार भी 18 सीसी हाइब्रिड है और ये कार भी 18 सीसी हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। ये कार मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली, मेरी ओपिनियन में, ज़्यादा स्टाइलिश है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में जो अभी लॉन्च हुई है कार टोयोटा क्रॉस। इस कार के लुक ज़्यादा अग्रेसिव हैं। डिज़ाइनिंग इस गाड़ी के फ्रंट की, डैशबोर्ड की, बैक की मेरी ओपिनियन में उस गाड़ी से थोड़ी बेहतर है। और अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं ये कार लूँगा एज कम्पेयर टू टोयोटा क्रॉस। इस कार की जो प्राइस है पाकिस्तान में वो है 65 लाख रुपए। अगर प्राइस आपके लिए इतना इशू नहीं है तो पाकिस्तान में ये कार यंगस्टर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये कार काफ़ी स्टाइलिश है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार। इस गाड़ी का फ्रंट लुक मेरी ओपिनियन में काफ़ी अग्रेसिव है और ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। पाकिस्तान में जो रिसेंटली टोयोटा क्रॉस लॉन्च हुई है उस कार से तो ये कार मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी काफ़ी मैसिव हैं, ये काफ़ी स्लीक सी हैं और उसके अलावा इसमें जो हेडलाइट आती है वो बाइजेनल प्रोजेक्शन लैंप वाली आती है और उसके साथ नीचे यहाँ पे ये काफ़ी मैसिव DRL दी गई है। इंडिकेटर भी इसमें ये ऊपर ये वाला आता है और ये काफ़ी बड़ा है और उसके अलावा साथ इसकी ये पार्किंग लाइट्स भी दी गई हैं 2 और उसकी फ्रंट की जो लुक है हेडलाइट्स की ये मुझे काफ़ी पसंद है। इस गाड़ी का फ्रंट एंड मेरी ओपिनियन में काफ़ी अग्रेसिव है और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इसकी है काफ़ी स्लिक सी एयरटेक की ग्रिल्स दी गई हैं। सेंटर में ये टोयोटा का लोगो जो कि प्रिंटेड है और ये ब्लू लाइन के साथ है। ये प्रिंटेड इसलिए है कि इसके अंदर रडार आता है, ये प्रॉपर टोयोटा का साइन नहीं है। और उसके अलावा इसमें फॉग लैंप्स भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं क्योंकि इस गाड़ी का G वेरिएंट है और टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें ये फॉग लैंप्स कंपनी स्टैंडर्ड दिए गए हैं और ये LED वाले हैं। इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी आते हैं फ्रंट और बैक दोनों पर। साइड्स पे यहाँ पे इसके ये एयर इंटेक टाइप के वेंट्स दिए गए हैं जो कि फेक हैं। और उसके अलावा अगर बात की इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। इसके जो टायर्स के आसपास वाला एरिया है ये काफ़ी बल्कि सा है, ये बॉडी से काफ़ी बाहर है। और उसके अलावा इसकी बाकी की साइड प्रोफाइल डिसेंट सी है, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। इसके लिए जस्ट ये रेक्टल लाइन दी गई है जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर तक कंटिन्यू करती है और नीचे यहाँ पे इसके ये एप्रन्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के टायर्स के आसपास ऊपर एप्रन्स आते हैं काफ़ी स्लीक से जो कि डोर्स में जाके काफ़ी मैसिव हो जाते हैं और फिर बैक पे जाके नॉर्मल से हो जाते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के जो रेयर डोर्स हैं ये थोड़े अनकन्वेंशनल से हैं, ये काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रॉस ओवर कार्स। इसके डोर पैनल की जो विंडो है ये काफ़ी छोटी है जो कि रेयर पैसेंजर्स की व्यूइंग कैपेबिलिटी को काफ़ी कम कर देती है। इसकी जो लाइन है ये यहाँ पे आके एकदम से ऊपर चली जाती है और उसका जो बैक वाला पिलर है ये काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो रेयर डोर का विंडो वाला एरिया है ये काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। उसके अलावा इसमें ये प्रॉपर जिस तरह डोर लॉक होता है वो भी नहीं आता। इसमें ये जगह काफ़ी स्लीक सी लुक देती है। इस गाड़ी में जो डोर लॉकर है ये यहाँ पे ऊपर दिया गया है, डोर खोलने का लैच, इससे आप इस गाड़ी के डोर को खोल सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो रेयर डोर की विंडो है ये सिर्फ इतनी छोटी सी है जो कि फर्दर मैं आपको इस रिव्यू में अंदर बैठ के दिखाऊंगा। बाकी इस गाड़ी का रेयर लुक है, इस गाड़ी का रेयर लुक भी काफ़ी अग्रेसिव था है और मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स जो कि सिविक की टेल लाइट्स जैसी हैं, देखने में सिविक की टेल लाइट्स ये काफ़ी मिलती जुलती हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो ब्रेक लैंप्स हैं ये LED बार हैं, इंडिकेटर और रिवर्स लैंप भी इसके अंदर LED बार्स वाले आते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी का ट्रेड लुक भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी अग्रेसिव है और काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी का रेयर बम्पर काफ़ी मैसिव है और इसमें ये काफ़ी बड़ा ब्लैक कलर का प्लास्टिक का पोर्शन दिया गया है। साइड पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह आते हैं और इसकी लुक ये रेक्टल लाइन्स वगैरह इसमें काफ़ी अग्रेसिव दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी खूबसूरत हैं। नई जो टोयोटा क्रॉस आई है वो इस लिहाज से काफ़ी सिंपल सी है। ऊपर यहाँ पे एक ये स्पॉयलर आता है इसमें और इसमें एक हाई मोटर ब्रेक लैंप भी दिया गया है और ये स्पॉयलर भी काफ़ी स्टाइलिश सा है, ये प्रॉपर स्पॉयलर है। ऊपर यहाँ पे एक शार्क एंटीना आता है और बाकी इसकी रूफ नॉर्मल सी है, इसमें कोई हम्प्स या करेक्टर लाइन्स नहीं दी गई। इस गाड़ी में रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है और इसकी रेयर विंडशील्ड है ये काफ़ी सीधी है, काफ़ी फ्लैट है और ये प्राइवेसी ग्लास के साथ है, यानी कि ये ब्लैक कलर की है टिंटेड। बैक पे यहाँ पे ऊपर एक और लिप स्पॉयलर दिया गया है, बैक पे हाइब्रिड की बैजिंग। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को ओपन करने के लिए यहाँ पे नीचे एक बटन आता है जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और इस गाड़ी की ट्रंक भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस गाड़ी का ट्रंक बेड
डीप भी है और स्पेशियस भी है। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक ये बूट सेपरेटर भी आता है जिसको आप डिटैच करके उतार भी सकते हैं, और लगाने के लिए ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग्स दी गई हैं। ये ट्रंक के साथ ही ओपन होता है। सीट्स इस गाड़ी की 60-40 की स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में ISO फिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, चाइल्ड सीट एंकर, जहाँ पर अपने कोई बच्चे की कैरी कॉर्ड वगैरह फिक्स कर सकते हैं। बैक पे यहाँ पे एक नीचे लिड दी गई है जिसको उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस कार में प्रॉपर स्पेयर टायर आता है और जो इसकी बैटरीज हैं वो रेयर सीट्स के नीचे आती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इसके एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है राइट और लेफ्ट दोनों पर, और इस गाड़ी के ट्रंक के अंदर लाइट भी आती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। पाकिस्तान में अभी जो क्रॉस आई है उसके कंपैरेटिवली इस गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादा मॉडर्न है। उसका इंटीरियर ऐसा दिखता है, जबकि कंपैरेटिवली इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पे इसमें कंट्रोल दिए गए हैं डिफरेंट। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से आप ट्रैक नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, कॉल टर्न डिक्लाइन कर सकते हैं और मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट वाले स्पोक पे इसमें ये इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने के लिए। ऊपर यहाँ पे इसमें ये स्क्रीन आती है जिसके बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। उससे नीचे इस गाड़ी के डिफरेंट फीचर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है जिसको आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। लेन डिपार्चर असिस्ट एक ऐसा फीचर है कि अगर आपकी कार लेन छोड़ रही है या ड्रिफ्ट आउट हो रही है लेन से, तो आप ये आपको खुद बीप करके बताएगा। और उसके अलावा यहाँ पे आगे इसका रेडार का कंट्रोल दिया गया है। इस कार में रेडार भी आता है जो कि अगली गाड़ियों को सेंस करके ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करता है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल आता है। क्योंकि इस कार का टॉप लाइन वेरिएंट है तो इसमें क्रूज़ भी आता है। क्रूज़ को इनेबल डिसेबल करने के लिए स्टीयरिंग के बैक पे यहाँ पे एक स्टिक दी गई है। बाकी स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का देखने में काफ़ी प्रीमियम है। इसके अंदर ये ग्लॉस ब्लैक के पैनल्स आते हैं और उसके अलावा ये बाकी का सारा स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर की फिनिश में है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का देखने में काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी के मीटर में 2 मेन डायल आते हैं। राइट वाला डायल इसका स्पीडोमीटर का है जो कि 180 तक स्पीड शो करवाता है इन किलोमीटर/आवर, और जो इसका लेफ्ट वाला डायल है ये इसकी हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन शो करवाता है। इन दोनों डायल्स के बीच में एक यहाँ पे स्क्रीन दी गई है जो कि इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ड्रिफ्ट, एवरेज किलोमीटर/लीटर। उसके अलावा ये इस गाड़ी के रडार सेंसर्स वगैरह, इसका सारा डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आता है। और उसके अलावा इसको आप सेट रीसेट करने के लिए इसके कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, इसके डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में आता है। ऊपर एक यहाँ पे सॉफ्ट टच पैडिंग की लेयर दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। अगेन नीचे यहाँ पे भी ये मटेरियल सॉफ्ट टच पैडिंग का है। और उसके अलावा बीच में ये पियानो ब्लैक कलर का एक पैनल कंटिन्यू किया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका इसी के अंदर आता है। बीच में यहाँ पे इसका 6 इंच का पैनल दिया गया है जो कि जापानीज़ में है। आप इसको चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो अगर आपने ये भी यूज़ करना है तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसका जो पैनल वाला एरिया है ये फ्लोटिंग शेप के अंदर है। ये डैशबोर्ड से अलग है और ऊपर की तरफ फुटा हुआ है। साथ यहाँ पे क्लॉक आती है और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के डैशबोर्ड में 4 एयर वेंट्स आते हैं और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी के डुअल जोन को मैं ऑन कर दूंगा तो ये ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इस गाड़ी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पैसेंजर का 22 है और ड्राइवर का 18। अगर मैं डुअल को ऑफ कर दूंगा तो ये सिंक हो जाएंगे, यानी कि पूरी गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल एक ही रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे इसके डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑटो को ऑन ऑफ करने का फीचर, फ्रंट विंडशील्ड डिफॉगर, रेयर विंडशील्ड डिफॉगर, और इस गाड़ी में जो एक और अच्छा फीचर भी है वो ये है कि इस गाड़ी में साइड मिरर्स भी हीटेड आते हैं, यानी कि अगर सर्दियों में आपके साइड मिरर्स पे फॉग आ जाए तो आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए क्लियर कर सकते हैं, आपको शीशा खोल कर नहीं साफ़ करना पड़ेगा। और उसके साथ यहाँ पे और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इको हीट और कूल। इको हीट और कूल का ये ऐसा फीचर है कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेगी फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए। एसी अगर चल रहा है तो उसको इको पे ले जाएगी ताकि इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए। और उसके अलावा इस गाड़ी की ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड आती हैं। हीटेड सीट्स के कंट्रोल यहाँ लेफ्ट और राइट पर दिए गए हैं और इसके 3 लेवल्स हैं। इसके बीच में आप स्विच कर सकते हैं हीटेड सीट्स के लेवल को। और इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल में ये नैनो का फीचर भी आता है। नैनो इस गाड़ी का एयर प्योरीफाइंग सिस्टम है जो कि यूजुअली कैमरी या क्राउन वगैरह के अंदर आता है, इस कार के अंदर भी दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक स्टोरेज पॉकेट वाला एरिया आता है, यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं अपनी मर्जी का। उसके अलावा यहाँ पे एक कप होल्डर आता है जो कि काफ़ी मैसिव है, यहाँ पर आप कोई बड़ा सारा कप रख सकते हैं, इवन बॉटल भी आ सकती है इसके अंदर। बाकी सारा पैनल नॉर्मल सा है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर भी इस गाड़ी का देखने में तो काफ़ी प्रीमियम है, ये वाला एरिया इसका एलुमिनियम का है। और उसके अलावा इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और B। B मीन्स ब्रेक
गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। इस गाड़ी में गेयर लेवर ट्रेडिशनल आता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता। मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक होता तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन स्टिल ये भी अच्छा है। इसकी लुक और फील काफ़ी अच्छी है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है। इसको आप पुल करके एंगेज कर सकते हैं और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का मोड सेलेक्टर दिया गया है, ईवी मोड। और उसके अलावा ब्रेक होल्ड का फीचर, जो कि अगेन काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप कहीं चढ़ाई पे खड़े हैं तो आप इस ब्रेक होल्ड को दबा देंगे तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी तब तक जब तक आप ब्रेक से पाँव उठा के रेस नहीं देते। और उसके साथ यहाँ पे इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का कंट्रोल दिया गया है। बैक पे यहाँ पे एक और कप होल्डर आता है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल है, जो कि लेदर के फिनिश में है। और ये कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और ये काफ़ी नैरो सा है। और इसके अंदर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी आता है। सीट्स इस गाड़ी में लेदर और फैब्रिक दोनों ये कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं। लेदर जो है इस गाड़ी का ये ब्राउन से कलर का है और फैब्रिक जो है इसका ये ब्लैक कलर का है। इसके अंदर भी यही पैटर्न कंटिन्यू किया गया है और ये सीट्स हीटेड हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। डोर पैनल्स के अंदर भी यही कलर टोन फॉलो की गई है। स्पीकर इस गाड़ी में 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडोज़ ऑटोमेटिक आती हैं, यानी सिंगल टैप वाली। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं और साइड मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं और इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि अगर आप इसको ऑटो पे रखेंगे तो ये गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ खुद ही ओपन या क्लोज होंगे। और उसके अलावा इनको आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए फोल्ड या अनफोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी के और कंट्रोल दिए गए हैं। ये फ्रंट कोलिजन असिस्ट का कंट्रोल दिया गया है और साथ ही हेडलाइट्स का कंट्रोल दिया गया है। आप इस गाड़ी के हेडलाइट्स को ऑटो पे भी रख सकते हैं। फ्यूल डोर इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक आता है। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप कुछ अपनी मर्जी से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। और उसके अलावा ये पुश स्टार्ट दिया गया है, इस कार में पुश स्टार्ट आता है। और उसके अलावा स्टीयरिंग के आगे यहाँ पे इस गाड़ी के हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये हेडलाइट्स रात को सेंस करके खुद ही ऑन या ऑफ होंगी। और साथ ही यहाँ पे फॉग लाइट्स के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। विंडशील्ड वाइपर इस गाड़ी के फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं और ये ऑटो के फीचर के साथ हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके खुद ही ऑन या ऑफ होंगे। और उसका आप ड्राइवर एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितनी बारिश में खुद ही ऑन या ऑफ हों। एयरबैग्स इस गाड़ी में 8 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट के साइड पर। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेग रूम और हेड रूम दोनों जस्ट सफिशिएंट हैं। हेड रूम मेरे पास गाड़ी के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन लेग रूम मेरे पास गाड़ी के अंदर बिल्कुल पूरा है। बैक पे यहाँ पे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, 3 बंदे बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इस गाड़ी का फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। और उसके अलावा इसमें जो सेंटर वाला एरिया है ये भी थोड़ा सा ऊपर है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो आप इस गाड़ी के अंदर बैठे ही नोटिस करेंगे वो है ये इस गाड़ी के डोर पैनल्स। इस गाड़ी के डोर्स में जो विंडोज़ हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए ये काफ़ी छोटी हैं और इसका जो ये वाला पिलर वाला एरिया है ये बहुत मोटा है, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी अजीब लुक देता है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो आप इस गाड़ी के अंदर बैठते ही नोटिस करेंगे वो ये है कि इस गाड़ी का पूरा ही रूम काफ़ी डार्क है। एक तो इसकी विंडोज़ प्राइवेसी ग्लास वाली आती हैं, फिर ये है भी काफ़ी छोटी और इसका रूम भी पूरा ब्लैक कलर का है, जिसकी वजह से गाड़ी का ओवरऑल जो अंदर का रूम है ये काफ़ी डार्क है। हेडरेस्ट इस गाड़ी में बैक पर 3 पैसेंजर्स के लिए आते हैं। सेंटर में यहाँ पे कोई सेंटर कंसोल नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में अगर होता तो अच्छी चीज़ थी, लेकिन नहीं है। और उसके अलावा सीट बेल्ट इस गाड़ी में 3 पैसेंजर्स के लिए आती हैं और एयर बैग्स भी आते हैं इस गाड़ी में यहाँ पे बैक पे, जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे सेंटर में कोई एयर वेंट्स या चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में अगर होता तो अच्छी बात थी, लेकिन इस कार में नहीं है। कप होल्डर इस गाड़ी में यहाँ डोर्स में आते हैं और बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये वही इंजन है जो कि टोयोटा प्रियस के अंदर आता है और इवन जो नई टोयोटा क्रॉस आई है उसके अंदर भी यही इंजन आता है। ये इंजन हाइब्रिड है और ये 3rd जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन आती है वो CVT है। ये इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि इस गाड़ी की CVT ट्रांसमिशन के ऊपर माउंटेड है। ये इंजन 135 हॉर्स पावर पर यूज़ करता है कंबाइंड, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 20-22 तक की एवरेज आराम से प्रोवाइड कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। और लॉन्ग पर भी ये गाड़ी इसके आसपास ही रहती है, क्योंकि हाइब्रिड कार्स की बहुत ज़्यादा अच्छी होती नहीं है लॉन्ग पर एवरेज के लिहाज से। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार, ABS, इस तरह की चीज़ें इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। इस गाड़ी का जो टायर साइज़ है वो है 225, 50 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि 2 टोन में हैं, ब्लैक और एलुमिनियम की फिनिश के साथ। और उसके अलावा इस गाड़ी का टायर साइज़ है वो है 18 इंचेस, जो काफ़ी मैसिव है। ये सच का रिव्यू टोयोटा CHR 2018 मॉडल का। ये कार पाकिस्तान में 65 लाख रुपए की है और इसका प्राइस रेंज भी इसके आसपास ही रिवॉल्व करता है। पाकिस्तान में रिसेंटली टोयोटा क्रॉस भी आई है, वो 84 लाख की है, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में ये गाड़ी देखने में उस गाड़ी से ज़्यादा अच्छी है। बाकी ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं या वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।